हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए आपको मार्केट में संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। वहीं मीटिंग की वजह से एनटीपीसी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड आते हुए दिखेंगे। साथ ही अदानी पावर, डीएलएफ, हुंडई मोटर, पिडिलाइट इंडस्ट्री और सिप्ला की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं आईटीसी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही लोधा डेवलपर, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, स्विगी, यूनाइटेड स्पिरिट और डाबर इंडिया की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं एबी कैपिटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल, मोतीलाल ओसवाल, एम्फेसिस, निप्पॉन लाइफ और एक्साइड इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही जिलेट इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं बंधन बैंक, इन्वेंचर नॉलेज, नवीन फ्लोराइन, वेल्सपन कॉरपोरेशन और मनापुरम फाइनेंस की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आईआईएफएल फाइनेंस, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ग्राइंडवेल नॉर्टन, वेदांत फैशन, डॉक्टर अग्रवाल आई और जेबीएम ऑटो की ओर से भी रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं एलटी फूड, केम इंडिया प्रो, आईईएक्स, इंडिजेन, क्रेविता इंडिया और टीडी पावर सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही एएसके ऑटो के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं शारदा कॉरपोरेशन, आईएफबी इंडस्ट्री, डेटामेटिक ग्लोबल, शेयर इंडिया सिक्योरिटी और एसजी मार्ट की ओर से भी रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जैन इरिगेशन, इंडोस्टार कैपिटल, ऑटोमोटिव एक्सलेस, भंसाली इंजीनियरिंग और डॉक्टर अग्रवाल आई की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं राज रतन ग्लोबल, राजो इंजीनियर, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी, आल डिजिटेक, डीपीएससी और नेलकास्ट की ओर से भी रिजल्ट के मैटर पे कल डिस्कस किया जाएगा। वहीं सिग्लिटी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार देखने को मिल रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे प्रॉफिट में 2.5 गुने की बढ़त देखने को मिली है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट में अच्छा इम्प्रूवमेंट है और न केवल प्रॉफिट बल्कि रिवेन्यू के लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर ऑर्डर की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर 307 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर को लेकर खबर आई है। वहीं टेक्समोरेल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। इन्हें दो अलग अलग ऑर्डर मिले हुए हैं। पहला ऑर्डर 45 करोड़ रुपए का है और दूसरा ऑर्डर 34 करोड़ रुपए का है। तो इन दोनों ऑर्डर की खबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एनबीसीसी इंडिया के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 80 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं जदस लाइफ साइंसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यूएस एफडीए की ओर से इनके प्लांट में विजिट की गई थी और विजिट में इन्हें ईआईआर मिला हुआ है। वहीं ऑर्डर की वजह से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर 11 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर को लेकर खबर आई है। साथ ही लेमन ट्री होटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से एक नए होटल खोलने की खबर आती हुई दिख रही है। वहीं शक्ति प्रेस के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 8.5 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इसके अलावा अजमेरा रियलिटी इंफ्रा के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेकर खबर आई है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 6 नवंबर के दिन शेड्यूल की हुई। इस मीटिंग में कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं रिजल्ट सीजन चल रहा है और आज भी कई कंपनियों की ओर से रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट के हिसाब से आप एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही एस्टेक लाइफ साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। इनके अलावा अपोलो पाइप की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट खराब नजर आ रहे हैं। साथ ही यूनाइटेड ब्रूवरीज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट कमजोर है, इस रिजल्ट की वजह से कल दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही महानगर गैस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इनके अलावा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट खराब हैं।
साथ ही ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट कंपनी के बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से ले ट्रेवंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यानी ईजीको के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। और यहाँ पर दबाव बनता हुआ दिखेगा तो कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। वहीं केसी इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नज़र आ रहे हैं। साथ ही सेल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा कोल इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर है, बेहद ही खराब परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 10 रुपये 50 पैसे पर शेयर के बेहतरीन डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं हैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट यहाँ पर मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट रिजल्ट हैं। इनके अलावा वी गार्ड इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, रिजल्ट का असर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है। साथ ही रेडिको खेतान के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से गोवा कार्बन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही एपीएल अपोलो ट्यूब के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। वहीं हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सीजी पावर इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस की जा सकती है। साथ ही बीएसटी इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया कहे जाएंगे। साथ ही साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफी बढ़िया है। साथ ही भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार कहे जाएंगे, बाय ऑन बाय बेसिस पे साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। वहीं एलएनटी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। साथ ही सेटिल क्रेडिट केयर नेटवर्क के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, फिर भी ठीक माने जाएंगे। इनके अलावा एडवांस एग्रो लाइफ के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही केपरी ग्लोबल कैपिटल के ऊपर आपको अब जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं क्विस कॉर्पोरेशन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट कहे जाएंगे। साथ ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, रिजल्ट का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़ी हुई शानदार कंपनी पीएनजीएस गर्गी फैशन ज्वेलरी इंडिया की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार हैं और धमाकेदार रिजल्ट की वजह से ही आज हमें 20% के अपर सर्किट देखने को मिले हैं और जिस तरीके से रिजल्ट है आगे के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही रेमंड लाइफ स्टाइल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं वरुण बेवरेजेस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ठीक हैं। साथ ही 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। इनके अलावा एसकेएम एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे
और रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से यहाँ पर 5% के अपर सर्किट लगे हैं। के अलावा कंपनी की ओर से 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का भी अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। वहीं सनोफी इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। साथ ही एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही अपार इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी मिले जुले कहे जाएंगे, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं।